वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान कौमी सतह पर मुखालिफ बीजेपी तीसरे महाज की तश्कील के सिलसिले में जारी क़यास आराइयों पर रोक लगा दी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ये कोई मुखालिफ बीजेपी या फिर तीसरे महाज की कोशिश नहीं की जा रही है, बल्कि मुल्क को सही सिमत ले जाने की मसाई की जा रही है। बेहतर हिंदुस्तान के लिए ये एक कदम है। उन्होंने कहा कि हम ख्याल जमातों को मुत्तहद करने का काम शुरू हो गया है। तमाम शहरियों के मफाद में बेहतर हिंदुस्तान के लिए ये एक नज़रिया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मुल्क की आज़ादी के 75 बरस गुजरने के बावजूद मुमकिन तरक्की नहीं हुई है, इसीलिए कुछ नया करने की ज़रूरत है। उन्होंने मुल्क की तरक्की के सिलसिले में आवाम को बेहतर नताइज फराहम करने के सिलसिले में यकीन दहानी करवाई, जिसके लिए कोशिशें की जा रही हैं। इसके हिस्से के तौर पर कई जमातों के कायदीन से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। वज़ीर आला ने कल रांची में हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों कायदीन में अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। This what doesn't mean apathy. They are very clear. They are very clear. भारत को एक सही दिशा में ले जाने का एक कड़ी प्रयास होना चाहिए। उस प्रयास का प्रारंभ हुआ, चर्चाएं हो रहे हैं। तो ये एंटी बीजेपी फ्रंट, एंटी कांग्रेस फ्रंट या इसके फ्रंट उसके फ्रंट नहीं है। मैं आज साफ करना चाहता हूँ, आपने अच्छी बात छेड़ा है। कोई कह रहे थर्ड फ्रंट है, फोर्थ फ्रंट है, ये है। कोई फ्रंट अभी बना नहीं है। क्या बनेगा वो आगे चल के पता चलेगा। ये बात तो तय है, एक बात बिल्कुल तय है, आजादी के मिलके हमें 75 साल गुजर गए, संभावित विकास नहीं हो पाया देश में, संभावित फल लोगों को नहीं मिले, इसीलिए कुछ नया करने की जरूरत है। वो नया क्या है, किस तरह किया जाए, क्या किया जाए, ये अभी तय होने हैं, आगे चल के तय होगा। आप कोई जल्दीबाजी मत कीजिए, पत्रकारों से मेरा निवेदन है, प्लीज डोंट गिव ए नेम काइंडली। जो को अच्छे भारत बनाने में आपका भी योगदान हम चाहते हैं। आप भी सुनिए प्लीज डोंट बी हेस्टी। आई एम सो क्लेवर, यू कांट गेट एनीथिंग आउट ऑफ मी। मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल अपने सच्चे मन से, अच्छे मन से, तो समझदारी से कह रहा हूँ। एक अच्छे भारत, बहुत ही अच्छे भारत, अब से कई गुना अच्छे भारत, अब जो हो रहा है उससे कई गुना अच्छा विकास, अच्छे परिणाम मिले देश के जनता को, ये हमारी इच्छा है। उसको लेकर के हम प्रयास में लगे हुए हैं। इतने बड़े देश में इतने सारे पार्टियां, इतने बड़े नेता हैं, कई लोग हैं, कई संगठन हैं। कल मुझे दिल्ली में किसान के नेता भी मिले थे, कई लोग मिलते रहते हैं। तो हर चीज में, हर विभाग में किस प्रकार का प्रयास करना चाहिए, किस प्रकार का आगे ले चलना चाहिए, इसका कोई एक दो लोग तय नहीं कर पाते। जब हम सो बैठेंगे तब एक रास्ता बनेगा, किस रास्ता पकड़ना है, क्या करना है, फ्रंट बनाना है या और कुछ बनाना है, वो सारी चीज आगे चल के बताएंगे। आप लोगों से इतना मैं निवेदन करता हूँ, सबसे बड़ा योगदान आप ही का हम चाहते हैं इस देश को बनाने में। यस प्लीज। वज़ीर रेलवे अश्विनी वैष्णु ने तेलंगाना की हुकूमत से ख्वाहिश की है कि वो तलबा और अवामुन्नास के मफाद में MMTS मरहला दुवम के कामों की तकमील के सिलसिले में ताउन फराहम करे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासती और मरकज़ी हुकूमत के दरमियान तय पाए माहिदे के मुताबिक रियासती हुकूमत को इस प्रोजेक्ट पर अमलावरी के सिलसिले में फ़ंड्स का इसका हिस्सा बर्दाश्त करना होगा। उन्होंने कहा कि मरकज़ ने पहले ही फ़ंड का अपना हिस्सा फराहम कर दिया है, ताहम रियासती हुकूमत ने हनूज़ इस प्रोजेक्ट की तकमील के लिए फ़ंड का अपना हिस्सा फराहम नहीं किया है। During Modi ji's period 14 to 22, it became 24 kilometer per year. It's the same story whether it is electrification, whether it is station development, providing amenities for passengers, everything compared to the UPA government, it has almost doubled. I'll come straight to the main points, MMTS. Your questions will be there, so I'm straight away coming to the main point. MMTS, the agreement between the state and the center was, center will give 1/3, state will give 2/3. Very unfortunate, center has done its share, Modi ji has done his part, but the state government here has not given its share at all. There is 631 crore outstanding
631 crore outstanding in the share of the state. We say that fine, we can always find a way to work it out, but instead of all that stuff which is going in so many different ways by the state government, why can't the state government invest for the people? When the people need MMTS, why can't the state government put some priority on a project like MMTS? MMTS has to be extended also, because this is going to provide service to the poorest of the poor, to our youth, to our people from the villages. MMTS has to be extended. The state government has to come forward and participate as per the agreement and give it a priority. Then only the people's demand will be fulfilled. First. Second, coach factory. All of you are aware that railway gave large order, a very consistent order, long-term order to Medha Servo Systems, MEDHA, Medha Servo Systems. On that order basis, Medha has been able to set up the factory in Telangana, in just near Hyderabad. This is railways order which has enabled the supplier to set up the factory. This is a great approach, very good approach. This is the way we have to go forward. First. Second, Kazipet. Kazipet, the land required, allocations were made, but land was not handed over. Recently, the land has been handed over. I am thankful to the state government for that. Already we have allocated the funds for that, and tender is right now in process. Another 2 months, the tender will also be completed. We will be doing a POH factory there, POH shop there. Shop is not the right word. So POH facility we will be creating there. So central government is committed on all its promises which has been made. State also has to take a step forward and support us in that. तेलंगाना के सरकारी दवाखानों में निगहदाश्त सेहत खदमात के मियार में बेहतरी की सिमत एक अहम पेशकदमी करते हुए रियासती हुकूमत ने बावखार तेलंगाना हेल्थ प्रोफाइल प्रोग्राम का आगाज़ किया। इब्तिदा में तजुर्बाती तौर पर राजन्ना सिरसिला और मुलग अजला में इसका आगाज़ किया गया। वज़ीर सेहत हरीश राव ने मुलग ज़िले में हेल्थ प्रोफाइल का इफ्तिताह किया, जबकि वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क तारक रामा राव ने सिरसिला में इस प्रोग्राम का आगाज़ किया। इन दोनों अजला में हेल्थ प्रोफाइल प्रोग्राम की तकमील के बाद दीगर अजला तक इसकी तोसी अमल में लाई जाएगी। इन दोनों अजला के हर फर्द के निगहदाश्त सेहत के डाटाबेस की तैयारी के मकसद से ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि हेल्थ प्रोफाइल एक अहम संग मेल है, क्योंकि सरकारी दवाखानों में निगहदाश्त सेहत खदमात के मियार में बहैसियत मजमूई बेहतरी लाने के लिए ये अहम रोल अदा करेगा। संगारेड्डी के रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने संगारेड्डी बल्दिया के मसाइल की तरफ निशानदही की। उन्होंने बल्दी अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़िद करते हुए तमाम ज़ेर इल्तिवा मसाइल की फ़ौरी यकसुई की हिदायत दी। इस मौके पर कारपोरेटर्स ने भी बल्दी मसाइल की निशानदही की और बल्दी कामों के सिलसिले में मुख्तलिफ तजावीज़ भी पेश की। मलकपेट असम्बली हल्के के TRS इंचार्ज आज़म अली ने कहा है कि कौमी यौम ख़वातीन की 3 रोज़ा तक़ारीब मनाने वज़ीर KT रामा राव की हिदायत पर ये तक़ारीब बड़े पैमाने पर मनाई जा रही हैं। यौम ख़वातीन अहमियत का हामिल है। उन्होंने आज़मपुरे में मीडिया से बात करते हुए निशानदही की कि हुकूमत तेलंगाना ख़वातीन की तरक्की के लिए पाबंद अहद है। 6 मार्च को ख़वातीन राखियाँ बांधेंगी। आंगनवाड़ी वर्कर्स, डॉक्टर्स को तहनीत पेश करने का प्रोग्राम भी मुनक़िद किया जाएगा। వేరే పథకం చూసుకుంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ షీ టీమ్స్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్స్కి కేసీఆర్ గారు కిట్ ఇస్తున్నారు. డెలివరీ ముందు, డెలివరీ తర్వాత వాళ్ళకు ఇంటికి నుంచి తీసుకొని ఇంటికి పంపే వరకు మొత్తం బాధ్యత, దానికోసం అంబులెన్సెస్ అరేంజ్ చేశారు. మరియు అదే కాకుండా అంగన్వాడీ టీచర్స్కి, అంగన్వాడీ ఆయాస్కి కొత్త చీరలు ఎవ్రీ
ఇయర్ మన దగ్గర మహిళల కోసం ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తూనే ఉంటున్నారు. ఈరోజు కూడా ఈ ప్రెస్ మీట్ చేశానికి కారణం ఉమెన్స్ డే ప్రోగ్రామ్ కోసం. ఇప్పటి వరకు కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ కోసం ఆల్మోస్ట్ మనం 10 lakhs టార్గెట్ రీచ్ అయ్యేవాళ్ళు. 10 లక్షల ఆడపిల్లలకి షాదీ ముబారక్ కళ్యాణ లక్ష్మిలో అప్రాక్సిమేట్లీ మోర్ దెన్ crores of rupees ఆడపిల్లలకి ఇచ్చారు. అదేవిధంగా तेलंगाना वक्फ बोर्ड के रुकन मौलाना बंदगी बादशाह ने कहा है कि कई ऐसी दरगाहें और बारगाहें हैं जो दर्जे औकाफ ज़रूर हैं मगर वोटर लिस्ट में ये शामिल नहीं हैं. उनको वक्फ बोर्ड का रुकन बनाए जाने पर तहनीत की पेशकशी की गई. इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कई ऐसी बारगाहें हैं जिनकी करोड़ों रुपए की अराजियात हैं. तमाम बारगाहों के मुतवल्लियों को इंतखाबात में मुकाबले का मौका मिलना चाहिए. ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का करम है, दुआएं हैं सबके, जो अल्लाह ताला कामयाबी दिया है. और कामयाबी ऐसा होता है, देखिए अल्लाह जब देना चाहता है कुन फयकुन का मामला है. 30 वोट से देता है, 36 वोट से देता है, 2 वोट से भी देता है. मगर कामयाबी है, दाखिली है मेंबरशिप के उसमें, बुजुर्गों का करम है कि जो है इट्स मैं तो बोलूँगा कोई नंबर ऑफ उसकी काउंटिंग की वो नहीं होती है. कामयाबी वो है कि अल्लाह जो है किसी भी नंबर से आपको कामयाब करके खिदमत लेने के काबिल समाज तो मुंतखब करता है. वही मामला है, वही मैसेज है. मगर एक चीज़ बड़ी वो हुई कि इस दौरान जो है इतने मुहिब्बीन चाहने वाले हमारे जो बड़े बड़ी बारगाहों से ताल्लुक़, जैसा कि साहिब सैयद शाह नूरुल्लाह हुसैनी साहब क़िबला हसनी अल हुसैनी, इतनी बड़ी बारगाह, ये और लाखों का ख़र्चा, दर्जे रजिस्टर औकाफ तो इंस्टीट्यूशन है मगर वोटर लिस्ट में नहीं. तो ये जो है ऐसे चीज़ें पेश आ रही. तो ये चीज़ें अगर होती तो फिर मज़ा ही और आता, हज़ारों वोटों का मामला होता और जो है हज़ारों लोग फहरिस्त में होते. जो बारगाहें ख़दीम जिनकी अराजियात जो है तसव्वुर नहीं कर सकते, करोड़ों में अराजियात है, वो भी जो है इसके तहत होती. उसका वजह ये है कि इसमें जो इक्वेशन है इससे कोई वाकिफ़ ही नहीं था कि 7,000 रुपये वक्फ फंड, 1 लाख रुपये आमदनी. तो यहाँ तो लाखों रुपए उसमें खर्चे किए जा रहे हैं. वो आमदनी बतौर नजराना है, बतौर हुंडी हो या बतौर जो है अराजियात हो, ये इसकी तरतीब का काम अमले का था जो वाकिफ़ कराना. इस इलेक्शन से एक मैसेज बड़ी पहुँच गई है कि इलेक्शन भी होता है वक्फ बोर्ड का. सिलेक्शन नहीं, इलेक्शन भी होता है. और इलेक्शन के जो है इसमें कॉन्टेस्ट करने के ये तमाम बड़े बारगाहों के सज्जादगान मुतवल्लियान जो है इनको मौका देना चाहिए. और ये सबके लिए है. ये इदारा जो है औकाफ का एक मुतवल्लियान से मसाजिद के कमेटी के ज़िम्मेदारान, एक ज़माने में तो मसाजिद के सब मुतवल्लिज होते थे, जैसा कि नाना हज़रत क़िबला के भाई जो है हमारे इतनी बड़ी बारगाह सादुल्लाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन जामा मस्जिद इब्राहिमपट्टनम के सदर, जहाँ 100 एकड़ ज़मीन. तो ये जो है ऐसे मामला तो मसाजिद में मुतवल्ली तो मुतवल्लियान ही होते थे पहले. अब जदीद मसाजिद में कमेटियाँ बन रही तो उसमें मोतमदीन जो है वो ज़िम्मेदार है कि वोट डालें और ख़ुद इलेक्शन लड़े. तो यहाँ जो है इस्लाह माशरे की बात में सब एक हो के तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के मामले में एक मामले से काम करने का है और वाकिफ़ का मंशा लेके चलना है. वो मसलक का मामला एक बहुत अलग, स्कूल ऑफ थॉट इज़ अ डिफरेंट मैसेज, मगर वाकिफ़ के मंशे को अगर बदल दिए. कारखाना पुलिस ने नशावर अशिया गैर कानूनी तौर पर रखने और चोरी की वारदातें अंजाम देने के इल्ज़ाम पर एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने इसके पास से 1.2 किलो गांजा, 10 ml हशीश तेल, नगद रकम, तिलाई जेवरात, दस्ती घड़ियाँ, मोबाइल फ़ोन्स और बाइक जुमला मालियत 3 लाख रुपए जब्त कर लिए. गिरफ्तार शख्स की शिनाख्त जीडी मिटला की सुभाष नगर कॉलोनी के रहने वाले तामीराती वर्कर मोहम्मद अहमद पाशा के तौर पर की गई है, जो हैदराबाद, सैबराबाद और अचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट्स के हुदूद में 7 वारदातों में मुलविस है. नॉर्थ जोन डीसीपी चंदना दीप्ति ने कहा कि मुलजिम सुनसान रिहायशी मकामात की निशानदही करते हुए मकानात और मनादिर के खुफल तोड़कर कीमती अशिया की चोरी कर लिया करता था. Drugs in possession of 1.2 kgs దొరికాయి and he has gotten it from Nanded నుంచి obtain చేయడం జరిగింది. ఈ
drugs. And Govinpalli he belongs to, but currently he is living in Jinmetla. Katulpet ఇప్పటి వరకు అయితే మన నోటీస్లోకి రాలేదు, ఇంకా ఫర్దర్ ఇంట్రోగేషన్ ఏం తెలుస్తుందో we have to wait and see. 26-year-old this person is, his occupation is labor, but look at his lifestyle, this is what he aspires. మనకి preliminary information ప్రకారము ఇతని brother is also involved in helping him with all this stuff, and both of them got it from one person from Nanded. వాళ్ళని కూడా మనము పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. మెట్ల పిఎస్, కార్ఖానా పిఎస్, ఈ అన్ని పిఎస్ఎస్ పరిధిలో, పోలీస్ స్టేషన్స్ పరిధిలో ఇతను రీసెంట్గా ఆఫెన్సెస్ చేశాడు. ఆఫెన్స్కి సంబంధించినటువంటి సెల్ ఫోన్స్ మన పొజిషన్లో ఉన్నాయి. సో ది కంప్లైనెంట్స్ కెన్ ఆల్సో కాంటాక్ట్ their local police station for further recovery process. Screwdriver which are used to open the locks when he is committing house breaking, avi kuda manam. इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च सदरन रीजन सेंटर वजारत तालीम की जानिब से शोबे पॉलिटिकल साइंसेस के इश्तराक से एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस आर्ट्स कॉलेज उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मुनक़िद की गई, जिसमें आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले ऐसे अफराद को खिराज पेश किया गया जिनके बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद उन अफराद की ज़िंदगी पर रोशनी डालना है और जदोजहद आज़ादी के लिए उनकी खिदमात को याद करना है। So people are thought that I think Usman University is not doing anything except doing the here and there movements and other things. There is not. All the departments are contributing a lot. I think it's the time to showcase our research on 24th, that considered as an open day. We'll invite all the people to come to Usman University to see the research. The 25th, like to bring back all the stalwarts of alumni to invite to the respective departments and interact with the alumni and to collect the information, and we wanted to have a database of the alumni. 26th, which are naturally the cultural program. Basically, Usman University, perception of Usman University is slowly fading. I think we don't want to do that. I think we would like to bring back the glory of the great Usman University. So in light of that, which I planned for these 3 days, 24th, 25th, 26th, as a major event, as a university fest, and would like to showcase the lab to land kind of a system. And in light of this, I think I thank everyone, and will also request other faculty members. There is a lot of funds in the Azadi Ki Amrut. Please apply. I think if you apply, I am ready to get it the funds. I will work as a liaison officer. So unfortunately, recently I've been there. सरकारी मुलाजमीन के लिए जारी करदा हेल्थ कार्ड्स कारपोरेट दवाखानों में कबूल ना करने पर मुलाजमीन में तशवीश पाई जाती है। ओल्ड मलकपेट का वेंकटैया नारायणगुड़ा वाटर वर्क्स में काम करता है। सेहत की खराबी पर वो खानगी दवाखाने से रुजू हुआ, ताहम इस कार्ड को वहाँ कबूल नहीं किया गया। 2 माह बाद इसकी मौत हो गई। एक और मुलाजिम जंगैया सईदाबाद के चिंतल इलाके में मुकीम है। उसको आँख के ऑपरेशन के लिए खानगी दवाखाने से रुजू किया गया, ताहम वहाँ पर भी इस कार्ड को कबूल नहीं किया गया, जिस पर अफसोस का इजहार किया गया। हुकूमत की जानिब से जारी करदा हेल्थ कार्ड्स को खानगी दवाखानों में कबूल ना करने पर मुलाजमीन में तशवीश पाई जाती है। ఆడ కూడా పైసలు తీసుకుంటే చక్కగా ఉంది, బయటకే తీసుకొని పోయినా సార్ నేను. అందు గురించే సార్ మీ మీద దయపెట్టి కాసి నేను పంపుతున్నా సార్ నా పిల్లలు. నేను ఎంతమంది పిల్లలు? నాకు పిల్లలు 3, 2 కొడుకులు 1 బిడ్డ. వాళ్ళు 3 భార్య ఉంది. నేను కావాలా సార్, నేను అప్పు తెచ్చుకున్నా సార్. నేను వాళ్ళు అడుగుతున్నారు ఏమో 2 నెలలు ఇంట్రెస్ట్ కట్టలేదు అంటే కాలేలు మొక్కుతున్నా. నా పిల్లగాని పైసలు రాలే, ఇంకా డ్యూటీలు రాలేదు, ఏం లేదు. మేము ఒక టైం తిని ఒక టైం తెచ్చుకుంటున్నాము అని నేను చెప్తున్నా సార్ వాళ్ళకి. ఇదొకటి చేయండి మీరు దయచేసి నా మీద. అదే ఇది నాకు ఇంత అప్పు ఉంది, 10,000 అప్పు. हल्का असम्बली गोशा महल के मंगल हाट डिवीज़न में कांग्रेस की
ابتدائی رکنیت سازی مہم منعقد کی گئی۔ اس رکنیت سازی مہم میں انجن کمار یادو سابق MP کے علاوہ MLC راملو نائک نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ اس پروگرام میں سدھیر کمار تیواری، لکشمن سنگھ، کیلاش سنگھ، کنہیا لال ساہو، گوشامل حلقے کے تمام سینئر کانگریسی قائدین نے بھی شرکت کی۔ درگاہ شریف کی زیارت کے بعد واپسی کے دوران ضلع ملک میں پیش آئے خطرناک سڑک حادثے میں 4 افراد ہلاک اور دیگر 4 افراد شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ ضلع کے ایری گنٹا علاقے کے قریب کل شب اس وقت پیش آیا جب DCM وین کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا اور DCM وین نے آٹو کو ٹکر دے دی۔ حادثہ اتنا خطرناک تھا کہ 4 افراد برسر موقع ہلاک ہو گئے۔ مہلوکین میں 2 بچوں سمیت ایک خاتون اور ایک آٹو ڈرائیور بھی شامل ہیں۔ حادثے میں مزید 4 افراد شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ حادثے کا مقام دلخراش منظر پیش کر رہا تھا۔ زخمیوں کو علاج کے لیے ورنگل کے MGM ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا جہاں وہ زیر علاج ہیں۔ ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان روہت شرما اور سینئر بیٹسمین وراٹ کوہلی نے آسٹریلیا کے لیگ اسپن بولر شین وان کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ شین وان کی گزشتہ روز دل کا دورہ پڑنے سے موت ہو گئی تھی۔ سری لنکا کے خلاف جاری ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن یہ خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ روہت شرما نے ان کی موت کو ایک سانحے سے تعبیر کیا۔ انہوں نے کہا کہ شین وان کی موت دنیا کرکٹ کے لیے ایک عظیم نقصان ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک بڑا نقصان ہے۔ سری لنکا کے خلاف آج کے میچ کے آغاز کے پہلے انہوں نے یہ بات کہی۔ اسی دوران وراٹ کوہلی نے بھی ان کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ دنیا کے بہترین گیند بازوں میں شین وان کا شمار ہوتا تھا۔